हेलो स्टूडेंट। आज की इस वीडियो में हम लेकर के आए हैं क्लास 10th गणित। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये हमारा क्लास 1 है। यदि आपको 2024 में टॉपर बनना है तो आज से आप तैयारी शुरू कर सकते हैं हमारे साथ। यहाँ आपको वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और आपको बोर्ड एग्जाम में कौन कौन सी गलती नहीं करना है, जो स्टूडेंट गलती करते हैं जिसकी वजह से उनका नंबर कम हो जाता है, सारा चीज हम आपको एकदम डिटेल से समझाएंगे जिससे कि आप 100 में 100 स्कोर कर सको। यहाँ आपको सभी सब्जेक्ट के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तैयारी कराई जाएगी जिससे कि आप एक बेहतर स्टूडेंट बन पाए। यदि आप पेपर के समय हमारे साथ 2 मंथ तैयारी कर लेते हैं तो आपका 90 से 95% आने से कोई नहीं रोक सकता है। यहाँ आपको 12% मिलेंगे 2024 के। टॉपर ऐसे पढ़ते हैं जैसे कि मैंने बताया, सारे क्वेश्चन जो है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, पेपर में कैसे लिखना है, इन सारी चीज को बहुत ध्यान से समझते हैं। और जो स्टूडेंट इस चीज को समझते नहीं तो उनका नंबर कम हो जाता है और पेपर बहुत ही आसान आता है आपके बोर्ड एग्जाम में। सिर्फ आपको समझने की जरूरत है क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है और उसका जवाब हमें कैसे देना है। तो चलिए हम इस क्लास को शुरू करते हैं। तो आप ध्यानपूर्वक इस क्लास को पेन और कॉपी के साथ शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखिएगा और सारे क्वेश्चन को आपको नोट करना है। प्रत्येक क्वेश्चन को नोट करना है, पहले समझना है, उसके बाद क्वेश्चन को नोट करना है वीडियो को पॉज करके और उस पर 2 से 3 बार प्रैक्टिस करना है जिससे कि सारे क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं तो आप इन सारे क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर पाओ। यदि आप इन सारे क्वेश्चन को अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं तो आप बोर्ड एग्जाम में इजीली सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए हम इस क्लास को शुरू करते हैं। यदि आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन पर ऑल सेलेक्ट कर लीजिए जिससे कि हर नई क्लास का नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल समय समय पर मिलता रहे। तो आइए हम इस क्लास को शुरू करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1। पहले इस क्वेश्चन को आपको समझना है, उसके बाद इस क्वेश्चन को नोट करना है। चलिए देखिए प्रश्न क्या कह रहा है। किन्हीं दो संख्याओं का एलसीएम, देखिए यहां आपको एलसीएम, एलसीएम का नाम होता है लासा। क्या होता है? लासा। आपको लासा 60 दिया गया तथा एचसीएफ 3, एचसीएफ का मतलब यानी कि मासा 3 है और एक संख्या 12 है तो दूसरी संख्या होगी। आपसे दूसरी संख्या पूछ रहा है, आपको 3 चीज दिया गया, आपको लासा दिया गया है यानी कि एलसीएम दिया गया है और एचसीएफ दिया गया है, एचसीएफ यानी कि मासा दिया गया है और एक संख्या दी गई है और आपको दूसरी संख्या ज्ञात करना है। इसका सिंपल सा एक फार्मूला है, सूत्र। उस सूत्र को यदि आपको याद रहेगा तो आप इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हो। तो यहाँ हम सूत्र लिख रहे हैं, इस सूत्र को आपको नोट कर लेना है। यह हमारा फार्मूला होता है, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है, दो संख्याओं दो संख्याओं दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है हमारा एलसीएम। क्या होता है? एलसीएम गुणे एचसीएफ होता है। तो यहाँ हम लिखते हैं एलसीएम गुणे एचसीएफ। ठीक। अब दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्या, आपको एक संख्या 12 दी गई थी, यहाँ आपको लिख देना है 12। और आपको क्या करना है? दूसरी संख्या ज्ञात करना है तो आपको यहाँ लिख देना है गुणे दूसरी संख्या, क्योंकि गुणनफल यानी कि दोनों संख्याओं का आपका गुणा कराना है। चलिए दूसरी संख्या आपका यहां आ जाएगा, दूसरी संख्या बराबर, यहां देखिए एलसीएम, एलसीएम आपको 60 मिल रहा है तो यहां आपको लिख देना है 60 गुणे, यहां देखिए एचसीएफ क्या है, एचसीएफ आपको 3 मिल रहा है तो यहां आपको लिख देना है 3। तो यहां इस प्रकार से आपका आ जाए दूसरी संख्या, दूसरी संख्या। ठीक। दूसरी संख्या यहां आपका 60 गुणे 3। यहां देखिए इस साइड 12 जो है गुणा कर रहा है, इस साइड है तो भाग करेगा। तो यहाँ देखिए 12 पंचे 60, 5 बार गए, यहाँ 5 का हम 3 में गुणा कराएंगे तो हमारा आ जाएगा 15। तो हमारी जो दूसरी संख्या है 15 आया। ठीक। तो इसमें आपका विकल्प नंबर जो है सेकंड ऑप्शन आपका राइट है। ठीक। इसमें आपका 15 राइट हो जाएगा। ठीक। इस क्वेश्चन को आप नोट कर सकते हैं और अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसी प्रकार से आपके पेपर में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कितना आसान क्वेश्चन है, लेकिन आप इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे जब आपको फार्मूला नहीं याद रहेगा। इसलिए आपको फार्मूले को अच्छे से तैयार कर लेना है जिससे कि बोर्ड एग्जाम में गलती ना हो। चलिए हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। इस क्वेश्चन को नोट कर लेना है, ध्यान से समझ लेना है, सीख लेना है। यदि आपको कहीं समझ में नहीं आ रहा तो आप वीडियो को पॉज करिए, उसके बाद पीछे करिए, पुनः देखिए, बहुत ही आसानी से समझ में आएगा क्योंकि मैंने एकदम इस सारे क्वेश्चन को बिल्कुल जीरो से सिखाता हूँ। यदि बहुत कमजोर स्टूडेंट है तो भी आसानी से सीख जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए। क्वेश्चन को नोट करना है क्योंकि सारे क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया। पेपर में ऐसे क्वेश्चन आते हैं और यही क्वेश्चन आएंगे।
देखिए क्वेश्चन नंबर 2, एक शून्यात्तर परमेय संख्या। अब यहाँ कह रहा है शून्यात्तर परमेय संख्या। शून्यात्तर परमेय संख्या ऐसी संख्या जो शून्य ना हो, जैसे कि 1 2 3 4 5, ये सारी संख्या क्या है, शून्यात्तर परमेय संख्या। ऐसी संख्या जो शून्य ना हो। एक शून्यात्तर परमेय संख्या और एक अपरमेय संख्या का गुणनफल होता है, गुणनफल होता है। अपरमेय संख्या क्या होती है, जैसे कि √2 हो गया, √3 हो गई, हमारी संख्या क्या है, अपरमेय संख्या है। तो इसका गुणनफल आपसे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, गुणनफल। तो चलिए हम एक शून्यात्तर परमेय संख्या और एक अपरमेय संख्या का गुणा कराते हैं, उसके बाद हमें देखते हैं गुणनफल पूछ रहा है तो क्या प्राप्त होता है। जैसे कि हम मान लेते हैं हमारी एक क्या है, शून्यात्तर परमेय संख्या हम ले लेते हैं 2, ठीक, और एक अपरमेय संख्या यानी कि हम ले लेते हैं √3, ठीक। इन दोनों का हम गुणा कराएंगे तो हमें प्राप्त होगा 2 √3। तो हमें सदैव क्या प्राप्त होगा, अपरमेय संख्या। जिसमें अंडर रूट होता है वो हमारी क्या होती है, अपरमेय संख्या, ठीक। तो यहाँ क्या कौन सा इसमें विकल्प, सदैव अपरमेय संख्या, ठीक। इसमें आपका पहला ऑप्शन राइट हो जाए, क्योंकि यहाँ देख सकते हैं कि हमारा जो 2 है परमेय संख्या है, यानी कि शून्यात्तर परमेय संख्या है, और जो √3 है हमारी परमेय संख्या है। ध्यान समझिएगा, अपरमेय संख्या, सॉरी अपरमेय संख्या, ठीक। जब मैंने दोनों संख्याओं का गुणा करा था हमें 2 √3 प्राप्त हुआ, यानी कि अपरमेय संख्या प्राप्त हुआ, ठीक। सदैव अपरमेय संख्या आप यहाँ लिख सकते हैं। शून्यात्तर परमेय संख्या का मतलब ऐसी संख्या जो शून्य ना हो, शून्य के अलावा, जैसे कि 1 2 3 4 5, इसमें से कोई भी संख्या ले लीजिए और एक अपरमेय संख्या, इन दोनों का गुणा करेंगे तो आपको सदैव अपरमेय संख्या ही प्राप्त होगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 ध्यान से आपको समझना है। एक रेखा युग्म समीकरण x + 2y - 5 = 0 और 4x + 8y - 20 = 0 के हल होंगे। आपसे इसका हल पूछ रहा है, कौन सा हल है। देखिए चार विकल्प आपको है, केवल एक अद्वितीय हल, अपरिमित रूप से अनेक हल, कोई हल नहीं, दो हल। तो आपको पता होना चाहिए कब अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं, कब अद्वितीय हल होता है, कब कोई हल नहीं होता है। इस चीज को हम समझते हैं। चलिए पहले इस चीज को हम समझ लेते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। जब आपको क्वेश्चन में मिल जाएगा a1/a2 क्या है, जब a1/a2 बराबर है b1/b2 बराबर है c1/c2, आपको नोट कर लेना है। जब a1/a2 बराबर है b1/b2 बराबर है c1/c2, तो क्या होता है, अपरिमित रूप से अनेक हल है, ठीक। क्या होता है, अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं, ठीक। अगर यही इस चीज को आप पहले नोट करिए, जब a1/a2 बराबर है b1/b2 बराबर है c1/c2, तो क्या होता है, अपरिमित रूप से अनेक हल है। इस चीज को आपको नोट कर लेना है, उसके बाद हम इसे मिटाएंगे, उसके बाद हम अगले स्टेप को समझाएंगे। चलिए हम समझते हैं कि आप इस चीज को नोट कर लिए हैं, ठीक। जब a1/a2 बराबर है b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2, तो हमारा कोई हल नहीं है, ठीक। इसमें थर्ड ऑप्शन आपका फॉलो करेगा, ठीक। जब a1/a2 बराबर है b1/b2 बराबर नहीं c1/c2, जब a1/a2 बराबर है b1/b2, यानी कि a1/a2 का मान और b1/b2 का मान बराबर है और c1/c2 का मान बराबर नहीं है, तो कोई हल नहीं होगा, ठीक। इस चीज को आपको नोट कर लें। चलिए हम थर्ड स्टेप पे चलते हैं। अब इस प्रकार से जब देखिए, जब a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2, तो क्या होगा, अद्वितीय हल होगा, केवल अद्वितीय हल होगा, ठीक। तो हम चलिए चेक करते हैं कौन से कंडीशन को ये फॉलो कर रहा है। चलिए अब यहाँ सबसे पहले हम इसकी तुलना करेंगे, किससे तुलना करेंगे, इसकी तुलना हम करेंगे a1x + b1y + c1 = 0 से, ठीक। इसकी तुलना हम करेंगे a2x + b2y + c2 = 0 से। ध्यान से समझना, आपको 100% समझ में आ जाएगा। और आप पेपर में यदि आप 2 से 3 बार प्रैक्टिस कर लेते हैं, आप इस क्वेश्चन को देखकर ही बता पाएंगे कि इसमें कौन सा हल होगा, इसका कौन सा विकल्प सही होगा, ठीक। तो यहाँ देखिए हम इसकी तुलना जब a1x + b1y + c1 से करेंगे तो यहाँ हमें मिल जाएगा, तो यहाँ में a1 का मान क्या मिल जाए, देखिए यहाँ इसके सामने एक माना जाएगा। देखिए x का गुणांक a1 है, तो यहाँ x का गुणांक क्या हो जाएगा, 1। तो यहाँ a1 का मान आपको 1 मिल जाएगा। इसी प्रकार से b1, ठीक। यहाँ देखिए b1, यहाँ b1 है, b1 के स्थान पर इसमें क्या है, देखिए y का गुणांक b1 है, यहाँ y का गुणांक 2 है, तो यानी कि b1 का मान 2 हो जाएगा, ठीक। इसी प्रकार से यहाँ c1 का मान क्या हो जाएगा, -5, तो यहाँ हम लिख देंगे -5, ठीक। इसी प्रकार से यहाँ हम देखते हैं, यहाँ देखिए a2 का मान मिल जाएगा आपको 4 और b2 का मान मिल जाएगा 8 और c2, ठीक। यहाँ b2 है और यहाँ c2 का मान मिल जाएगा -20, ठीक। इतना हम समझते हैं कि आपको काफी बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। चलिए अब ध्यान से देखते हैं इस चीज को हम और सीखते हैं। अब हम सबसे पहले ज्ञात करेंगे a1/a2, a1/a2, a1 का मान देखिए 1 है भैया, यहाँ तो यहाँ हम लिखेंगे 1, और उसके बाद b1 का मान है 4, तो यहाँ हम लिखेंगे 4,
इस प्रकार से हम लिखेंगे b1/b2 का मान ज्ञात करेंगे। a1/a2 का मान है 1/4। अब b1 का मान क्या है, b1 का मान है 2, यहाँ हम लिखेंगे 2। और b2 का मान क्या है, देखिए b2 का मान है 8, यहाँ हम देखिए सॉल्व कर सकते हैं। 2 एक कम 1 आ जाए, 2 चौक 8, यहाँ 1/4 आया। ठीक, इसी प्रकार से हम ज्ञात करेंगे c1/c2 का मान। देखिए c1 का मान क्या है, c1 का मान -5 है और C2 का मान क्या है, -20। तो यहाँ माइनस से माइनस कैंसिल, 5 एक कम 5, 5 चौक 20। तो यहाँ आपका आ जाएगा 1/4। ठीक, तो यहाँ आपको मिल रहा है 1/4 इक्वल टू 1/4 इक्वल टू 1/4। देखिए a1/a2 का मान क्या है, 1/4 आया। और b1/b2 का मान क्या है, 1/4 है। और c1/c2 का मान क्या है, 1/4 है। यानी कि यहाँ आपका a1/a2 बराबर है b1/b2 बराबर है c1/c2। मतलब जब तीनों बराबर होते हैं तो क्या होता है, हमारा अपरिमित रूप से अनेक हल है। ठीक, इसमें आपका विकल्प नंबर सेकंड राइट हो जाएगा, अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। ठीक, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, ध्यान से समझना, क्वेश्चन बहुत इजी है। वह सबसे बड़ी संख्या जिससे 70 और 125 को विभाजित करने पर क्रमशः शेषफल 5 और 8 प्राप्त होता है। ठीक, आपसे कह रहा है वह सबसे बड़ी संख्या, वह कौन सी संख्या जो सबसे बड़ी है जिससे हम 70 और 125 को विभाजित करने पर हमें शेषफल 5 प्राप्त हो और क्या प्राप्त हो, 8 प्राप्त हो। चलिए हम चेक करते हैं। सबसे पहले हम 13 से भाग देते हैं 70 में, तो देखते हैं शेषफल क्या प्राप्त होता है। मैंने 70 में भाग 13 पचे 65, यहाँ घटाने के बाद 5 आया। ठीक, यहाँ शेषफल हमें 5 प्राप्त हुआ। मैंने 13 से भाग दिया 70 में, हमें शेषफल 5 प्राप्त हुआ। ठीक, अब हम 13 से भाग देते हैं 125 में, देखते हैं शेषफल कितना प्राप्त होता है। ठीक, 125 है, 13 ना वही 117 होता है। ठीक, यहाँ मैंने घटाया तो 8 है। ठीक, यहाँ मैंने वह सबसे बड़ी संख्या कौन है, 13 है, जिससे कि हम 70 और 125 को विभाजित करने पर यानी कि भाग देने पर शेषफल हमें 5 और 8 प्राप्त हो रहा है। मैंने 70 में 13 से भाग दिया था, हमें शेषफल 5 प्राप्त हुआ, यहाँ 5 आ गया। और उसके बाद मैंने 13 से भाग दिया 125 में, हमें शेषफल 8 प्राप्त हुआ, तो यहाँ शेषफल 8 मिल गया। ठीक, तो हमारे इसमें आपका पहला आपका विकल्प इसमें राइट हो जाएगा। ठीक, आप इसे नोट कर सकते हैं, इसमें आपका पहला ऑप्शन राइट है 13। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। 3 के प्रथम 5 गुणाजों का योग, 3 के प्रथम 5 गुणाज। अब 3 के प्रथम 5 गुणा, जैसे 3 का पहला गुणा जो है 3 गुणे 1, 3 का दूसरा गुणा जो 3 गुणे 2, 3 का तीसरा गुणा जो 3 गुणे 3, 3 का चौथा गुणा जो 3 गुणे 4, 3 का 5 और 3 गुणे 5 हो जाएगा। 5 गुणा कह रहे हैं, तो यहाँ देखिए, तो यहाँ आपका आ जाएगा 3, यहाँ आपका आ जाएगा 6, यहाँ आपका आ जाएगा 9, यहाँ 4 तिहाई 12, 3 चौक 12 आपका आ जाएगा। उसके बाद 3 पच्चे 15। चलिए देखिए, 6 3 9 9 9 18, 18 में 12 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 30, और 30 में हम 15 जोड़ेंगे तो हमारा जाएगा 45। ठीक, इसमें आपका विकल्प नंबर जो है पहला ऑप्शन आपका राइट है। ठीक, आप इसे नोट कर सकते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सारे क्वेश्चन को नोट कर लेना, अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना है। आपको ऑल सब्जेक्ट के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ मिल जाएंगे। सीखने का मौका मिल रहा है, सीख लीजिए, ऐसा समय दोबारा नहीं आएगा। और पेपर में अच्छा स्कोर करिए, बहुत बेहतर मार्क्स लेकर आइए। चलिए यहाँ क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। दो घात समीकरण 2x² माइनस 4x प्लस 3 इक्वल टू 0 के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ देखिए आपको कौन कौन से कथन दिए गए। यहाँ दिए गए समीकरण के विविक्तीकर शून्य से कम है, तो सबसे पहले हम इसका विविक्तीकर ज्ञात करेंगे। अब विविक्तीकर ज्ञात करने के बाद ही पता चलेगा इसका विविक्तीकर शून्य से कम है कि शून्य से ज्यादा है कि शून्य है। ठीक, तो चलिए हम सबसे पहले विविक्तीकर ज्ञात करते हैं। अब विविक्तीकर ज्ञात करने का हमारा एक फार्मूला होता है, डी बराबर होता है b² माइनस 4ac। अब यहाँ डी क्या है, हमारा विविक्तीकर है। अब बी क्या है, यहाँ देखिए इसकी हम तुलना करते हैं। यहाँ जो हमारा समीकरण दिया इसकी तुलना हम किससे करेंगे, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से। तो यहाँ में देख सकते हैं a का मान मिल जाएगा 2, क्या मिलेगा, a का मान यहाँ आपको मिल जाएगा 2, a का मान यहाँ देख सकते हैं a का मान आपको मिल जाएगा 2 और b का मान। ठीक, अब b का मान देखेंगे, यहाँ आपको b का मान मिल जाएगा -4। इसी प्रकार से हम c का मान देख सकते हैं, c का मान आपको मिल जाएगा 3। ठीक, हम समझते हैं कितना आपको समझ में आया होगा। अब यहाँ d इक्वल टू आपका आ जाएगा, यहाँ देख सकते हैं b² है, तो b का मान -4 है, तो यहाँ आपका आ जाएगा -4 का स्क्वायर। उसके बाद -4 गुणे ac है, a का मान यहाँ आपका 2 है और c का मान 3 है। ठीक, तो यहाँ आपका d इक्वल टू आ जाएगा, देखिए 4 चौक 16। और उसके बाद यहाँ देखिए ध्यान से, b² -4ac होता है, यहाँ जो b का मान है
ऋणात्मक है, तो यहाँ प्लस हो जाए, क्योंकि -4 गुणे -4 करेंगे तो माइनस का गुणा जब माइनस में होता है तो हमेशा प्लस हो जाता है, तो 4 चौक 16 आपका आ जाएगा। ठीक, क्योंकि हमारा एक फार्मूला था, इस फार्मूले को हम यहाँ नोट कर देते हैं। जैसे कि प्लस गुणे प्लस बराबर होगा प्लस, माइनस गुणे माइनस बराबर होगा प्लस, माइनस गुणे प्लस बराबर होगा माइनस, प्लस गुणे माइनस बराबर होगा माइनस। ठीक, इतना आपको समझ में आया होगा, प्लस गुणे माइनस बराबर माइनस। ठीक, इस चीज को आपको समझना है, इस सूत्र को आपको याद रखना है। ठीक, यहाँ 4 चौक 16 है, उसके बाद 4 दूनी 8, 8 त्रिक 24, यहाँ आपका आ गया 24। यहाँ हम डी का मान ज्ञात करें तो यहाँ देखिए 16 में से हमें 24 को घटाना है, तो नहीं घटेगा, तो हम 24 में से 16 को घटाएंगे तो हमारा आ जाएगा 8। और बड़े के साथ हम माइनस का चिन्ह, बड़ा यहाँ 24 है, तो यहाँ इसके साथ किसका चिन्ह है, माइनस का, इसलिए माइनस लग गया। ठीक, जो चिन्ह होता है बड़े के साथ वही चिन्ह हम लगाते हैं। ठीक, तो डी का मान क्या है, -8 है। जब माइनस, जो हमारी माइनस की संख्या होती है हमेशा जीरो से क्या होता है, जीरो से छोटा होता है। जैसे कि जीरो हमारा बड़ा होगा -8 से, इस कंडीशन को यहाँ बनेगा। ठीक, अब यहाँ देखिए आपको विकल्प क्या दिया गया है। यहाँ पहला आपको विकल्प दिया गया है, दिए गए समीकरण के विविधीकरण 0 से कम है। ठीक, बिल्कुल राइट है। इसका डी का मान -8 है, यानी कि 0 से कम है। यहाँ 0 बड़ा है, -8 छोटा है, यानी कि 0 से कम है। ठीक, ये आपका इसमें पहला ऑप्शन राइट है। ठीक, अब देखिए आगे हम बढ़ते हैं, समीकरण के कोई मूल वास्तविक नहीं है। यहाँ कह रहे समीकरण के कोई मूल वास्तविक नहीं, यानी कि धनात्मक मान नहीं, इसके मान ऋणात्मक है, यानी कि काल्पनिक है। ए भी ऑप्शन इसमें आपका राइट है। ठीक, अब समीकरण के विविधीकरण शून्य है, भैया इसका विविधीकरण जो शून्य नहीं है, -8 है, इस ऑप्शन को नहीं फॉलो कर रहा है। ठीक, समीकरण के मूल वास्तविक है, भैया इसका मूल वास्तविक नहीं काल्पनिक है। जो ऋणात्मक मान होते हैं हमेशा काल्पनिक मान माने जाते हैं, वास्तविक मान वो होते हैं जो धनात्मक मान होते हैं। ठीक, तो इसमें ए भी ऑप्शन को फॉलो नहीं कर रहा है, इसमें आपका ए और बी राइट है, यानी कि इसमें आपका पहला ऑप्शन राइट है, ए और बी सही है। ठीक, तो चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 6 इस प्रकार से कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, ध्यान से देखिएगा, सारे क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। ए ओ बी सी एक आयत है जिसके 3 शीर्ष ए 03, ओ 03 और बी 50 है, इसका विकर्ण है। इसका आपसे विकर्ण पूछ रहा है। एक आपको आयत दिया गया है, तो चलिए हम एक आयत बनाते हैं। इस प्रकार से हम एक आयत बना लेते हैं। ये हमारा आयत है। ठीक, इसका नाम हम देते हैं ए ओ बी सी। ठीक, अब देखिए ए के शीर्ष आपकी क्या है, ए के शीर्ष आपको 03 है। ठीक, 03, ओ के 03 और बी के 50। ठीक, सी हमें नहीं दिया गया। ठीक, अब इसका आपसे विकर्ण पूछ रहा है। विकर्ण आपका बनेगा इसमें, ए बी आपका विकर्ण बनेगा। तो चलिए हम इस विकर्ण को मिला देते हैं एक बार। तो ये हमारा विकर्ण है। अब विकर्ण, इसका विकर्ण, इस विकर्ण की लंबाई हमसे पूछ रहा है। तो विकर्ण हमारा क्या है, ए बी है, तो हमें ए बी के बीच की दूरी मालूम करना है, पता करना है। ये दो बिंदु, एक बिंदु आपका ए है और एक बिंदु बी है, तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला होता है। तो जो फार्मूला होता है हम उस फार्मूले की दूरी को हम लिखते हैं डी से। डी के बराबर होता है अंडर रूट के अंदर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y1, सॉरी y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक, ये हमारा दूरी यानी कि d इक्वल टू फार्मूला होता है। ठीक, इस विकर्ण की लंबाई ज्ञात करने के लिए, तो यहाँ हम लिख सकते हैं दूरी। ठीक, तो यहाँ आपका d इक्वल टू आ जाएगा। देखिए अब जो हमारा ए है, बिंदु ए है, इसमें आपका होगा x1 और y1 होगा, और इसमें आपका होगा x2 और y2 होगा। तो यहाँ देखिए हमारा क्या है, x2 है, x2 का मान क्या है, 5 है, x2 का मान क्या है, 5 है, और x1 देखिए x1 का मान क्या है, 0 है। ठीक, y2 का मान यहाँ 0 है और y1 का मान यहाँ 3 है वर्ग। ठीक, अब यहाँ हम घटाते हैं। देखिए यहाँ आपका आ जाएगा 5 का वर्ग, उसके बाद 3 का वर्ग। ठीक, यहाँ देखिए आपको आ जाएगा अंडर रूट के अंदर 5 25, 3 त्रिक 9, तो यहाँ हमारा आ जाएगा अंडर रूट 34। ठीक, क्या आया, अंडर रूट 34 है। ठीक, ध्यान समझिएगा, अंडर रूट 34 है, यानी कि आपका विकल्प नंबर इसमें आपका बी ऑप्शन राइट है। ठीक, बी ऑप्शन इसमें आपका करेक्ट है। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। इस क्वेश्चन नंबर 8 को देखेंगे। इस क्वेश्चन को आपको नोट करना है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये पिछले साल क्वेश्चन पूछा गया था, 2023 में क्वेश्चन आया था। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 को देखिए।
क्वेश्चन इसी प्रकार से इस बार भी पूछा जाएगा, लेकिन क्वेश्चन में अंक बदल दिया जाए। जैसे कि यहाँ 3 है तो यहाँ 8 हो जाएगा, यहाँ 3 है तो यहाँ 7 हो जाएगा, यहाँ 5 है तो यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ जहाँ 0 है यहाँ भी कोई संख्या आ जाएगी। ठीक, इस प्रकार से अंक बदल दिया जाएगा। क्वेश्चन का मॉड्यूल यही रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। यदि समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स माइनस 5/4 बराबर 0 एक मूल 1/2 है तो के का मान, हमसे के का मान पूछ रहा है भैया। क्या पूछ रहा है? के का मान पूछ रहा है। ध्यान से समझते हैं हम के का मान क्या है। चलिए अब के का मान ज्ञात करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ आपको एक मूल दिया गया है, यानी कि आपको x बराबर दिया गया है 1/2। ठीक, तो यहाँ आपको x के स्थान पर 1/2 रख देना है। 1/2 हम रखेंगे, इसका वर्ग हो जाएगा। यहाँ आपका आ जाएगा k इंटू 1/2 माइनस 5/4 इक्वल टू 0। ठीक, तो यहाँ देखिए 1/2 का हम वर्ग करेंगे तो यहाँ आपका आ जाएगा 1/4, यहाँ आपका आ जाएगा k/2, उसके बाद माइनस 5/4 इक्वल टू 0। ठीक, तो यहाँ आपका आ जाएगा k/2, यहाँ आपका देखिए बराबर, देखिए इस साइड -5/4, इस साइड तो प्लस हो जाएगा 5/4 हो जाएगा। इस साइड क्या है प्लस का है तो इसके सामने प्लस माना जाएगा, तो यहाँ आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो यहाँ आपका आ जाएगा 1/4। ठीक, तो हम जैसे इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ देखिए हर तो समान है, तो यहाँ आपका आ जाएगा 4, यहाँ 5 - 1 तो यहाँ आपका 4/4 आ जाएगा। ठीक, तो यहाँ 4 एक कम 1 आपका 1/1 आए, तो यहाँ आपका इस साइड k/2 है, तो यहाँ आपका आ जाएगा k/2 इक्वल टू 1/1, ये आपका 2 है। ठीक, अब यहाँ देखिए इसका तरह गुणा करा देंगे हम, तो यहाँ आपका k में हम 1 से गुणा करें तो हमारा k ही आएगा। ठीक, और यहाँ 2 से 1 में यहाँ आपका 2 है, यानी कि k का मान यहाँ आपका 2 है, तो इसमें आपका पहला ऑप्शन राइट है। ठीक, इससे आपका इसमें पहला ऑप्शन आपका राइट है, आप नोट कर सकते हैं। ठीक, चलिए हम क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 9, दो त्रिभुज समरूप होते हैं, दो त्रिभुज कम समरूप होते हैं, इस चीज को हम समझते हैं। जैसे कि हमारा एक त्रिभुज ए है, ठीक, इसी प्रकार से एक त्रिभुज हमारा ए है। ठीक, दो त्रिभुज है। अब दो त्रिभुज है, दो त्रिभुज समरूप होते हैं कब? इनके संगत कोण बराबर होते हैं। क्या होते हैं? इसके संगत कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। जैसे कि एक कोण आपका 60 अंश का, ए भी 60 अंश का, ए भी 60 अंश का है, ए भी 60 अंश का, ए भी 60 अंश, ए जो कोण है इसके इक्वल होना चाहिए, ए कोण जो है इसके इक्वल होना चाहिए, ए ऊपर वाला कोण जो है इसके इक्वल होना चाहिए। तो इसमें भी सारे कोण 60 अंश के, इस त्रिभुज में भी सारे कोण 60 अंश के हैं, यानी कि इसके संगत कोण बराबर हैं। ठीक, अब हम बात करते हैं इसकी संगत भुजाएं। इसकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात यानी कि समानुपाती होती हैं। ठीक, तो जैसे कि ए भुजा इसके अनुपात में है, ए भुजा जो है इसके अनुपात में है, और जो ए भुजा है इसके अनुपात में है, तो इसमें इसके संगत कोण बराबर होते हैं। इसकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात यानी कि समानुपाती हुई, इसलिए उपयुक्त में दोनों। इसमें आपका थर्ड ऑप्शन राइट है। ठीक, इस क्वेश्चन को आपको नोट कर लेना है, समझ लेना, अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना है, ऐसे क्वेश्चन आपके पेपर में आएंगे। तो बेहतर तैयारी करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए यदि आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं। तो चलिए यहाँ इस क्वेश्चन को हम समझते हैं। इस क्वेश्चन को आपको ध्यान समझना है। यदि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर 1, तो साइन के पावर 4 थीटा प्लस कॉस के पावर 4 थीटा का मान होगा। इसमें आपका एक विकल्प राइट है। कैसे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ध्यान से समझना है। ठीक, चलिए हम देखते हैं। तो सबसे पहले साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर 1 हम इसे सॉल्व करेंगे। इसका हम स्क्वायर करेंगे। क्या करेंगे? दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे। जब हम दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो हमारे फार्मूला बन जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। इसका सूत्र होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये हमारा सूत्र होता है। ठीक, इस सूत्र को आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। इस प्रकार से हम इसे सॉल्व करते हैं। हमारा आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक, इस चीज को आपको समझना है, इक्वल टू 1 आ जाएगा। ठीक, अब यहाँ देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हमारा एक सूत्र होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू हमारा 1 होता है। ठीक, तो हम इसके स्थान पर 1 रख सकते हैं। यहाँ आपका आ जाएगा 2 साइन थीटा। देखिए यहाँ हमारा देखिए क्या है, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो हमारा एक फार्मूला होता है, हमारा एक फार्मूला होता है। देखिए हमारा एक फार्मूला होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर होता है साइन 2 थीटा। यहाँ हम आपको बता रहे हैं थोड़ा। यहाँ देखिए हमारा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक, इक्वल टू यहाँ कौन हम इसके स्थान पर लिख सकते हैं 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर हमारा सूत्र होता है साइन 2 थीटा। ठीक, हम डायरेक्ट लिखते हैं। और उसके बाद यहाँ देखिए ये जो हमारा इस साइड देखिए क्या है,
इस साइड -2 साइन थीटा, इस साइड प्लस हो जाएगा, इस साइड प्लस, इस साइड तो माइनस हो जाएगा, यहाँ -1, इस साइड प्लस, इस साइड तो माइनस हो जाएगा, बराबर आपका साइन 2 थीटा आ जाएगा। ठीक, तो यहाँ हम घटाएंगे तो हमारा 0 आ जाएगा, यहाँ आपका साइन 2 थीटा आ जाएगा। ठीक, अब यहाँ हमारा देखिए 0 आया। ठीक, साइन 2 थीटा इक्वल टू हम 0 लिखेंगे तो यहाँ हमारा आ जाएगा साइन 2 थीटा, यहाँ 0, साइन 0 का मान 0 होता है। ठीक, तो यहाँ आपका 0 आ जाएगा, इससे आपका कैंसिल हो जाएगा। यहाँ आपका थीटा इक्वल टू 2 थीटा इक्वल टू 0, इस साइड गुणा करा तो यहाँ आपका जाएगा, तो भाग करेगा तो यहाँ आपका थीटा इक्वल टू 0 आ जाएगा। ठीक, इस प्रकार से हम साइन यहाँ 0 रखेंगे तो यहाँ देखिए थीटा के स्थान पर हम 0 रखेंगे तो यहाँ हमारा साइन की पावर 4 यहाँ 0 आ जाएगा, प्लस कॉस की पावर 4, उसके बाद यहाँ भी 0 आ जाएगा। यहाँ 0, साइन 0 का मान 0 होता है तो यहाँ आपका 0 का 4 का बाद हो जाएगा घात, इसी प्रकार यहाँ कॉस घाते 4, यहाँ कॉस 0 का मान 1 होता है, यहाँ आपका 1 का घाते 4 है, तो यहाँ हम 1 गुणे 1 गुणे 1 करेंगे, हमारा 1 आएगा यहाँ। ठीक, यहाँ 0, तो यहाँ 0 प्लस 1 करेंगे तो आपका 1 आ जाएगा। इसमें आपका पहला ऑप्शन राइट होगा। हम समझते हैं कि ये सारे क्वेश्चन आपको काफ़ी पसंद आए होंगे, हम समझते हैं कि यह सारा क्लास आपको काफ़ी पसंद आया होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर करिए। बस आज की इस क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।